गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेके चल रहे हैं यूनिट कन्वर्जन का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कंप्लीट जीरो टू एंड आपको कराया जा रहा है। तो ये आपके जी एडवांस या जी मैन, एनटीएससी, नीट सभी में आता है, ठीक है। ओलंपियाड एग्जाम में भी आता है। तो देखिए केस फर्स्ट हम इसका लेके चल रहे हैं यूनिट कन्वर्जन का। फॉर लेंथ स्केल की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ स्केल की बात करेंगे, उसके बाद मास, उसके बाद टाइम, फिर एरिया, वॉल्यूम, देन कैपेसिटी, फिर उसके बाद अलग अलग यूनिट लेंगे, राइट। तो देखो फॉर लेंथ स्केल यानी कि बेसिक यूनिट मीटर लेके चल रहा हूं बच्चों में। तो ये इसकी एक ट्रिक है, आप याद रखना। जैसे यहां पर के मैंने इसको लिखूंगा, तो इसको वैसे तो बोलते हैं, इसको नेम अगर मैं नाम दूं तो इसको किलो, ठीक है। एच फॉर हेक्टो, डी ए यानी कि डेका मीटर, डी फॉर डेसी, सी फॉर सेंटी, एम फॉर मिली। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये जो बेसिक यूनिट है ना, ये वाली जो बेसिक यूनिट है मीटर, वो ये वाली है, ठीक है। ये मीटर है, आप कंफ्यूज मत होना। अभी रुक जाइए, देखिए आप सब देखना। अगर मैं बात करता हूं लेंथ स्केल की, तो लेंथ स्केल के लिए आपको क्या करना है, सबके साथ एम 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 लगाते जाइए। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक यूनिट जो मीटर लेके चल रहा हूं वो लेंथ की स्केल है, राइट। लेंथ की बेसिक यूनिट होती है। तो आपको करना क्या है बच्चों, यहां पर एम एम लगाते जाइए। यानी कि मैंने यहां पर लिख दिया मीटर, एम एम लगा दो तो ये बन गया किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर को मीटर ही रहने देना, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। आपने एक चीज देखी है यहां पे, मीटर से इधर वाली वैल्यू मेल के नाम है, मीटर से राइट साइड वाली वैल्यू फीमेल के नाम है, राइट। ऐसे हम याद करने का तरीका है। अगर देखो इसकी ट्रिक देखिए, फॉर कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर क्वांटिटी टू स्मॉलर, ये लार्जर यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर मुझे लार्जर टू स्मॉलेस्ट जाना है तो मल्टीप्लाई 10 10 10 मल्टीप्लाई करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर मुझे कन्वर्जन करना है स्मॉलर क्वांटिटी टू लार्जर क्वांटिटी की तरफ जाना है, इधर से इधर जाना है, तो डिवाइड करते जाएंगे, 10 10 से डिवाइड करते जाएंगे, ओके। अब देखो इसकी ट्रिक 2 क्या है, ट्रिक 2 सुन लीजिए, फिर हम इसके एग्जांपल्स लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं आए, कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज राइट इन कमेंट्स बॉक्स में राइट करना मुझे। ट्रिक सेकंड, अगर मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो के फोर कहां है, ठीक है, कहां, एच एच को मैंने लिखा है, कहां है, डेकामीटर को मैं लिखूंगा दिल्ली, कहां है दिल्ली, एम फोर में, कहां है दिल्ली में, डीएम यानी कि दम, सीएम को लिख रहा हूं बच्चों में चलो, और एम को लिख रहा हूं, एमएम को लिख रहा हूं मुंबई। तो देखो गाइस इसकी एक ट्रिक बन गई है, कहां है दिल्ली में दम, चलो मुंबई, ठीक है ना। अब आप कोई अपने आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है, राइट। अब देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो एक बार ध्यान रखना, यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पहले तो ये ट्रिक याद कर लेनी है, राइट। ये यूनिट कन्वर्जन ये स्टैंडर्ड है, हर चीज में काम आएगी। अब देखो मैं इसी से हर एक चीज को, मास को चट्टा मतलब मास लूंगा अभी, और एरिया लूंगा, वॉल्यूम लूंगा, कैपेसिटी लूंगा, सब कुछ इसी से बनेगा, ये बेस है। तो अब आप देखिए यहां पर 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, तो देखो ये 1 किलोमीटर है और ये मीटर है। तो आपको लार्जर टू स्मॉल यूनिट में जाना है, तो मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब कहने का मतलब किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो कितने डिजिट को पास करना है, 1 2 3, तो यानी कि मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितने हो गए बच्चों, 1000 मीटर। दिस इज आंसर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, अब आप इधर आ जाइए, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, यानी कि आपको स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है, तो मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 1000, तो बस बच्चों वापस से 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो देखो 1 डेसीमीटर कहां, ये रहा, और डेकामीटर ये रहा। तो आपसे पूछा गया है ये स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जाना है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई यानी कि 2, ठीक है, 1 2 2 डिजिट क्रॉस करनी है, तो यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1/100 डेकामीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? तो देखो बच्चों, 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। वापस से आपको स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाना है, तो यानी कि कितने डिजिट पास करने हैं? देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब 1/1 2 3 4, 4 जीरो से डिवाइड कर दीजिए और 1 राइट कर दीजिए, ये हो गया हेक्टोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा आपका लेंथ स्केल की बात। अब बात आती है कि अगर हम बात करें यहां लेंथ की जगह मास स्केल हो तो क्या करेंगे? तो देखो उसके लिए तरीका देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं बच्चों मास स्केल, तो मास स्केल जो बेसिक यूनिट लोगे वो क्या लोगे? ग्राम। ठीक है, जी लेना है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहां पर एम 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 लगाए थे ना, उसको हटा करके आपको जी 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 लगाना है। तो देखो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है ना, इसको हटाया, यहां पे एम को हटा दीजिए बस, और यहां पर जी आ जाएगा। ठीक है ना, ग्राम में, क्योंकि ग्राम में आपको मास की निकालनी है। ठीक है, अब आप देखिए, ये हो गया किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, और ये बच्चों मिलीग्राम। वापस से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इसके बेसिस पे। सपोज करो मैंने आपसे पूछा 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे? ठीक है ना, डैश 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 डेसीग्राम। अब आप इधर आ जाइए, हेक्टोग्राम्स यानी कि लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हो। 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे? तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1000 डेसीग्राम होंगे। एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, डैश 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 आपसे ग्राम पूछा है, तो देखिए अब आपको स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जाना है, तो डिवाइड करना है, राइट। तो यानी कि 1 2 3, तो यानी कि 1/1000 ग्राम होंगे। ठीक है, 1 मिलीग्राम में 1000 ग्राम होंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको है ना ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपेयर करना है, लार्ज ग्रेटर वैल्यू होगी। देखो अगर ऐसे दे दिया जाए 1 मिलीग्राम में इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, तो ये इक्वल है, ये कैसे पहचानोगे? ग्रेटर है, लार्जर है, स्मॉल है। तो आपको क्या करना है, ये जो 1 मिलीग्राम है ना, इसको ग्राम में चेंज करो, क्योंकि ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लो। अब मिली का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्रीफिक्स से, है ना, ये भी बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे ये 10 की पावर माइनस 3 ग्राम लिख देंगे, मैं इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर माइनस 3 ग्राम 1 मिलीग्राम में। तो ये 10 की पावर माइनस 3 ग्राम है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो 1/1000 ग्राम। अब आप देख लीजिए 1/1000 ग्राम इधर है, यानी कि इक्वल है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं बच्चों। अब बात आती है, ये तो मास स्केल की बात आ गई, ठीक है, लेंथ स्केल हो गया। अब इसी में ही अगर आपको टाइम स्केल गिवन हो, ठीक है, अब देखो टाइम स्केल की भी देख लीजिए। तो टाइम स्केल के लिए इतना ध्यान रखना, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? तो आपको सर 60 मिनट होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और अगर मिनट को मुझे चेंज करना है सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा, 60 अगेन मल्टीप्लाई 60 से कर दूंगा, तो ये सेकंड में चेंज हो गया। तो करने का मतलब क्या है, आवर, मिनट और सेकंड। ठीक है ना, इसके बेसिक यूनिट सेकंड लेके चलते हैं बच्चों। तो देखिए आप इधर जाओगे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 60 से, क्योंकि लार्जर यूनिट से हम स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते थे ना, तो हम मल्टीप्लाई करते थे, राइट। इधर भी मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए, और जब इधर आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से, और इसको भी डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 सेकंड में कितने आवर हो गए, तो 1/3600 आवर, राइट। तो बच्चों ये है आपका। अब हम क्या करते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया, लेंथ का स्केल बता दिया, मास स्केल बता दिया, टाइम स्केल बता दिया। अब हम लेके चलते हैं, अगर मुझे इसी को एरिया निकालना हो, राइट, एरिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो बच्चों अगर हम फॉर एरिया की बात करते हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे कि यहां पर मैंने ना ये 1, अगर मैं बात करता हूं लेंथ स्केल की, ठीक है, अगर मैं लेंथ स्केल की बात करता हूं, सपोज कीजिए मैंने लेंथ स्केल लिया, राइट, तो यानी कि यहाँ पर किलोमीटर, ये हो गया आपका हेक्टोमीटर, ये वापस से डेकामीटर, ठीक है, दिस इज द मीटर, और ये हो गया डेसीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर,
और मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो मुझे एरिया की बात करनी है, तो आपको करना क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर में, मैंने पूछा 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टोमीटर स्क्वायर होंगे, राइट, ऐसे तो लिखूंगा भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टोमीटर स्क्वायर होंगे। अब आपको करोगे कैसे सॉल्व, ये ओनली वन टाइम करते थे, है ना। अब हमने किया क्या एक्चुअल में, इधर देखो आप तरीका देखिए, मैंने क्या 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर लिखा, यानी कि 2 टाइम्स लिख दिया। इसको मैं चेंज कर रहा हूं हेक्टोमीटर मल्टीप्लाई हेक्टोमीटर, तो यानी कि 10, मतलब मैं इसको एक बार 10 से किया, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, एक बार 10 से किया, फिर एक बार और मल्टीप्लाई 10, क्योंकि दो दो बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सेम वैल्यू से। तो बच्चों ये कितना आ गया आंसर, 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर की वैल्यू 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किलोमीटर स्क्वायर बनाना है, किलोमीटर स्क्वायर से हेक्टोमीटर स्क्वायर लेके आना है, ठीक है, डेकामीटर स्क्वायर बनाना है, मीटर स्क्वायर बनाना है, डेसीमीटर स्क्वायर बनाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है, मिलीमीटर स्क्वायर बनाना है, तो आपको करना क्या है, अगेन मल्टीप्लाई 10 कर दो, यहां मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई 10, यहां पर मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, ऐसे ही ये 10 इस्तेमाल कर दिए ना, तो ऐसे ही डिवाइडेड बाई 10 टू टाइम्स लेना है, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, अगेन डिवाइडेड बाई 10, अगेन डिवाइडेड बाई 10, अगेन डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह से करेंगे। अगर माना कि मुझे लेके आना है भाई 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो देखो अगर मुझे ये करना है क्वेश्चन, सपोज करो मैंने किया यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, मैंने ये पूछा, ठीक है। अब आप देखो ये कितना है 100 मल्टीप्लाई, फिर अगेन 100, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई, और एक मिनट सॉरी, आपको यहां से यहां तक जाना है बस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बस ये हो गया ना 1 and 2, तो यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100, तो बच्चों इसका आंसर कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर में होंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बिल्कुल सही है, चेक कर लो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। चलो एक डिवाइड का वाला लेते हैं, सपोज करो मैंने यहां पे लिखा 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, तो देखो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, तो कितने से डिवाइड करना है, ओनली 1/100 से डिवाइड कर, है ना, 1/100, ये इसका आंसर है बच्चों। 1 mm स्क्वायर में 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 10 दो बार डिवाइड करना है ना, तो 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सिंपल है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, तो वॉल्यूम में क्या करना है, बस आपको आप पावर 3 पावर 3 पावर 3 लगानी है। तो देखो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, इसको रेज किया, पावर 3 आ गया, ठीक है। इसको जब आप अपनी मैथ्स की डायरी में राइट करोगे ना, तो इस तरह से हर एक स्टेप बाय स्टेप इस तरह से राइट करते जाना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पावर 3, फिर यहाँ पे पावर 3, फिर यहाँ पे कितना आ गया, डेसीमीटर की पावर 3, सेंटीमीटर पावर 3, और ये मिलीमीटर की पावर 3 आ गया। अब आपको करना क्या है कि जैसे 1 किलोमीटर क्यूब में हेक्टोमीटर क्यूब कितने होंगे, तो अगेन 1000 होंगे बच्चों, कितने होंगे, 1000 हेक्टोमीटर क्यूब होंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है अब आपको ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ट्रिपल टाइम्स, ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ट्रिपल टाइम्स, ठीक है। ऐसे डिवाइडेड बाई ट्रिपल टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कितनी बार, ट्रिपल टाइम्स, ठीक है। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, भाई मैंने आपसे पूछा कि 1 डेकामीटर क्यूब, 1 डेकामीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, सपोज करो मैंने ये पूछ दिया, तो यानी कि लार्जर यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो देखो 1000 तो ये है और 1000 ये है, तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, इतने टाइम जीरो आएंगे, डेसीमीटर क्यूब, दिस इज आंसर, क्लियर है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब फॉर कैपेसिटी यानी कि बेसिक यूनिट इसकी लीटर होती है। अब हमने करना क्या है, बस आप एम को हटा करके एल लगा दो, ठीक है ना, लीटर लीटर लीटर। तो देखिए, और ये ध्यान रखना, कैपेसिटी जो होती है ना बच्चों, ये भी एक तरह से वॉल्यूम की तरह काम करती है, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं, वैसे मैं अभी आपके केस सेकंड लूंगा, वो जब मैं कि भाई 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, वो केस सेकंड बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना देख लो, अगर वो ऐसे कहें, यहाँ पे पावर 3 इनको हटा दीजिए आप, ठीक है,
इनको हटाइए। अब आप देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर ओनली बस इतना लिख दो 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, इसको हटा दीजिए, मल्टीप्लाई 10 लिखना है ओनली, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और यहां से एमएम को हटा करके क्या लिखना है ओनली किलोलीटर, इधर हेक्टोलीटर, दिस इज डेकालीटर, ठीक है। और ये इसके एल की जगह एम की जगह क्या आ जाएगा ओनली लीटर, क्योंकि बेसिक यूनिट लीटर होती है, ठीक है। डेसीमीटर की जगह डेसीलीटर, सेंटीमीटर की जगह सेंटीलीटर, मिलीमीटर की जगह मिलीलीटर, ये हो गया बच्चों। और यहां पर ओनली बस 10 10 टाइम डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 10 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 एंड डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। बस अब आप देखो 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो सिंपल से 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भाई 1 किलो लीटर में कितने कितने लीटर होंगे, तो आंसर है 1000 लीटर होंगे, सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिलीलीटर 1 ml में कितने लीटर होंगे, तो देखो 1 ml में कितने लीटर होंगे, तो यानी कि 1 2 3 1/1000 लीटर होंगे, क्लियर है। तो बच्चों ये था आपका कैपेसिटी, वॉल्यूम और एरिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं केस 2, जिसमें कुछ थोड़ा और डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर आपको पूरा 0 to n करा जाएगा, आपको दूसरी जगह कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं। अब देखो बच्चों केस सेकंड में हम इट्स लास्ट एंड फाइनल है, ठीक है, लेके चलते हैं। और एक बात और, अगर इससे पहले एक और वीडियो हमने आपको शॉर्ट में भेजी थी, 2 वीडियो भेजी थी इसी की, तो वो जरूर देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने कुछ मतलब हमने जैसे प्रीफिक्स है ना 10 की पावर -3 तो क्या बोलेंगे 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, ठीक है, नैनो, किलो, नैनो, पिको, फेम्टो, वो सब पूरी 10 की पावर -30 तक। और ऐसी पॉजिटिव में 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, इनको क्या बोलेंगे 10 की पावर 30 तक। वो पूरे हमने आपको भेजी हुई है ना, आप पूरी क्लास कराइए, वो आप देख लेना, शॉर्ट में भेजी थी मैंने, ठीक है, वो आप देख लेना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आप देखिए नेक्स्ट केस सेकंड में 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है 100 मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, या इसको बोलते हुए 1 किलो लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं, या फिर 1/1000 को हम 10 की पावर -3 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो लीटर, और 10 की पावर -3 को हम मिली बोलते हैं। मैंने अभी बताया ना प्रीफिक्स 10 की पावर -3 को क्या बोलेंगे मिली, तो 1 ml लगा दिया 1 मिलीलीटर। अच्छा दूसरी बात, अगर इसी से मैं इसको कैसे लाया, पहले 1 मीटर क्यूब में 1/1000 लीटर कैसे हुए, तो देखो 1 मीटर क्यूब है ना बच्चों, इसको क्या करना है सेंटीमीटर क्यूब बनाना है आपको, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, अब ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये इसके इक्वल है ना 1 मीटर क्यूब, इसको मैंने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया लेफ्ट हैंड साइड को। अब मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने है ये 6 टाइम्स 0 है, इससे डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1/1000 लीटर आ जाएगा, बाकी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो इस तरह से आप मतलब चेंज कर सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ठीक है। 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है बच्चों, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 फुट 0.3048 मीटर के इक्वल होता है। अब ये कैसे हुआ, 1 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से 1 टन 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है, 1 मन 40 केजी के इक्वल होता है, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के इक्वल होता है। 1 एकड़ में 1.6 बीघा होते हैं, 1 एकड़ में 0.404 हेक्टेयर होते हैं। तो बच्चों ये हैं 1 एकड़ में इतने, तो इस तरह से कर लेना। और ये कुछ कस्टमरी यूनिट्स हैं, 1 गैलन 4 क्वार्ट्स के इक्वल, और ये 1 to 8 आउंस 1 क्वार्ट्स 2 पिंट्स के इक्वल होता है, 1 पिंट 2 कप्स, और 1 कप 8 आउंस के इक्वल होता है। कुछ एरिया यूनिट है ये, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में 10.764 फुट स्क्वायर होते हैं, तो इस तरह से एरिया यूनिट है, और इनको भी आप देख लेना बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है यूनिट कन्वर्जन। तो थैंक यू सो मच, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप राइट करना कमेंट्स में, ठीक है, हम उसका रेस्पॉन्स देंगे पक्का श्योर। तो कैसा लगा पूरा 0 to end एक्सप्रेशन, थैंक यू सो मच।